हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिम्स ऑर्बिट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, ये क्वेश्चन करके आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करने से पहले आपको कल का होमवर्क क्वेश्चन करा देते हैं। कल का होमवर्क क्वेश्चन देखिए क्या था। इफ़ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, देन व्हाट विल द वेस्ट बिकम। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखिए आपको सबसे पहले बना लेना है सारे डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, साउथ ईस्ट, तो ये आपका होगा साउथ ईस्ट। क्या बोला है, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो कितने पोर्शन हम लोगों को चल के जाना है, एक, यहाँ पे भी एक होगा, दो और तीन, यानी कि तीन आपको क्रॉस करना है। तो साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। उसी तरह से क्या बोला है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट आपका है ये वाला पोर्शन, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, देखिए यहाँ से कितना आया, एक, दो और तीन, तो आपको क्या करना है, तीन क्रॉस करके जाना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट विल वेस्ट बिकम। तो आइए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए ये क्या था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, यहाँ पे ऐसे ऐसे था। अब आपको पूछा है व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो यहाँ से तीन जाइए, एक, दो और ये रहा तीन, ये क्या था, साउथ ईस्ट था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, यानी कि साउथ ईस्ट। क्वेश्चन क्लियर हुआ अच्छे से। इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, देन व्हाट विल वेस्ट बिकम, देन वेस्ट बिकम साउथ ईस्ट। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए स्टार्ट करते हैं, जो कि है अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग लेटर, सिंबल, नंबर सीक्वेंस, स्टडी इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, आपको यहाँ पे देखिए एक सीक्वेंस दी गई है। अब इसी सीक्वेंस से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये रही आपके ऊपर सीक्वेंस और क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ द 12th फ्रॉम द राइट एंड। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी, यहाँ पे फोर्थ लिखा है और ये भी राइट पोजीशन पे है और यहाँ बोला है 12th फ्रॉम द राइट एंड। तो जब आपको लेफ्ट लेफ्ट या फिर राइट और राइट एक साथ दिखेंगे तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये था 12th फ्रॉम राइट एंड और ये था फोर्थ टू द राइट। तो 12 में से आपको क्या करना है, 4 सब्ट्रैक्ट कर देना है, कितना बचेगा, तो ये बचेगा 8th। अब आपको क्या करना है, 8th देखना है राइट से कौन सा है। तो आप राइट से देखोगे तो ऐसे जाओगे अपोजिट साइड से, तो राइट से आपको 8th पोजीशन पे देखना है। तो आइए हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8th। 8th पोजीशन पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8th पोजीशन पे जो है 6 आ रहा है फ्रॉम द राइट एंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ रहा है कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ सिंबल। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या देखना है, यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस दी गई है। इस सीक्वेंस में आपको देखना है कि कितने नंबर ऐसे हैं जिनके जस्ट आगे सिंबल आया हो। ठीक है, तो आइए हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए आपको सबसे पहले नंबर मिलेगा 3, तो 3 के पहले तो सिंबल नहीं है, ये है कोई अल्फ़ाबेट। उसके बाद आपको नंबर मिल रहा है 4, 4 के पहले भी अल्फ़ाबेट है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। फिर आपको नंबर मिल रहा है 1, 1 के पहले भी अल्फ़ाबेट है, ये भी करेक्ट नहीं है। अब आपको नंबर मिला 5, क्या 5 के पहले अल्फ़ाबेट है, ये भी अल्फ़ाबेट है, तो ये भी आपका करेक्ट नहीं होगा। आपको क्या देखना है, ऐसा नंबर जिसके आगे सिंबल हो। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 2 नंबर, 2 के आगे क्या है, सिंबल है, तो आपका एक नंबर यहाँ से मिल गया। इसी तरह से और ढूंढिए तो आपको मिलेगा 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर भी ऐसा है जिसके आगे सिंबल है, क्या है, स्टार सिंबल है। तो आपको कितने नंबर ऐसे मिले, 2 नंबर मिले। पहला हो गया 2 जिसके आगे डॉलर का सिंबल है और दूसरा हो गया 8 जिसके आगे स्टार का सिंबल है। तो आपको कितने नंबर मिल गए, 2 नंबर मिल गए, यानी कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, देन 2 नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ सिंबल। समझ में आया सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछ रहा है कि इफ स्टार्टेड फ्रॉम एम, एम इज इंटरचेंज विद द 3। एम के बाद क्या लिखा हुआ है, देखिए 3 लिखा है। तो अगर हम एम को इंटरचेंज कर दें 3 के साथ, आर को इंटरचेंज कर दें हैशटैग के साथ, देखिए आर और हैशटैग, यानी कि आपको क्या करना है, 2 2 का पेयर बनाना है
और दो दो का पेयर बना के फर्स्ट वाले को सेकंड पे, सेकंड वाले को फर्स्ट पे कर देना है, उन दोनों को इंटरचेंज कर देना है, एंड सो ऑन। देन विच एलिमेंट विल बी इन द 12th फ्रॉम द लेफ्ट। अब आपको लेफ्ट से देखना है और बताना है कि 12th एलिमेंट कौन सा होगा, कब, जब ये चीज़ इंटरचेंज किया जाए। ऐसे आप लोग 12th पे जाओ, दो दो का हम पेयर बनाते हैं और 6 पेयर पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो दो का पेयर बनाया, 1 2, फिर ये हो गया तीसरा पेयर, ये हो गया चौथा पेयर, और ये हो गया पांचवा पेयर, और ये हो गया छठवां पेयर, ठीक है। तो छठवें पेयर यानी कि ये है 11th पोजीशन पे और ये है 12th पोजीशन पे। अब आपको क्या करना है, इसमें इंटरचेंज करना है। तो आप डी और 1 को इंटरचेंज करके क्या लिखोगे, 1 और डी लिखोगे। तो 12th पोजीशन पे क्या आ रहा है, डी आ रहा है इंटरचेंज करने के बाद। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, यानी कि डी क्या होगा, 12th एलिमेंट होगा फ्रॉम द लेफ्ट आफ्टर इंटरचेंज। ओके, समझ में आया सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, MRP 9KU 52W, देन उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, और यही क्वेश्चन मार्क आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि जो ये सारे सीक्वेंस दिए गए हैं ये किस में फॉलो कर रहे हैं, कौन सा वे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो M है, फिर R है, फिर P है। तो देखते हैं हम, M के बाद 1 का गैप किया, R आ गया, R के बाद 2 का गैप किया, क्या मिल गया, P मिल गया, ठीक है। तो M के बाद 1 का गैप करने पे R मिल रहा है, और R के बाद 2 का गैप करने पे P मिल रहा है। ठीक उसी तरह से देखते हैं, P के बाद हमने 1 का गैप किया तो क्या आ गया, 9, 9 के बाद 1 का गैप करने पे आपको K मिला, और K के बाद 2 का गैप करने पे आपको U मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाला सीक्वेंस सही है, ये वाला भी सीक्वेंस सही है। उसके बाद देखिए क्या है, 5 के बाद 1 का गैप किया, 2 आ गया, 2 के बाद हमने 2 का गैप किया, W आ गया। तो ये वाला भी सीक्वेंस ठीक है। अब इसी तरह से आपको देखना है इसके बाद वाला सीक्वेंस कौन सा आएगा। तो इसके बाद वाला सीक्वेंस क्या होगा, Q होगा, Q के बाद हम 1 का गैप करेंगे, T आएगा, और T के बाद आपको 2 का गैप करना है तो क्या मिलेगा, देखिए V और 7 को हटा दीजिए तो आपको मिल रहा है स्टार। तो आपका सीक्वेंस क्या बन जाएगा, Q T और स्टार, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी QT स्टार, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। एक बार हम इसको फिर से आपको दिखा देते हैं जिससे कि समझ में आ जाए ये सीक्वेंस कैसे फॉलो हुई है। Q, फिर उसके बाद 1 का गैप करके T, और फिर T के बाद 2 का गैप करने पे आपको स्टार मिलेगा। तो आपका सीक्वेंस हो जाएगा Q T और स्टार, जो कि हो जाएगी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। ओके, समझ में आया, और आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको क्या दिया है, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द अबव अरेंजमेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऐसा एक है जो इन चारों में से नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। यानी कि 3 एक तरह होंगे और 4 एक कोई ऐसा होगा जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, आपको वही फाइंड आउट करना है। तो हम लोग देख लेते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, M3X, यानी कि स्टार्टिंग से आपका 2 लिया गया लेफ्ट से, और राइट से क्या लिया गया, एक X ले लिया गया। फिर क्या है, R#8, अब देखिए लेफ्ट से क्या लिया गया, R और हैशटैग लिया गया, और राइट से क्या ले लिया गया, 8 ले लिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या है, P4V, अब आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, P4 मिल रहा है लेफ्ट से, और राइट से क्या मिल रहा है, V मिल रहा है। देखिए पहले वाले में 1 का गैप किया गया तो V मिला, दूसरे वाले में कितने का गैप किया गया, यहाँ पे 2 का गैप किया गया तो यहाँ पे आपको V मिल गया। अब उसके बाद तीसरे वाले में क्या करेंगे, फिर से 2 का गैप करेंगे तो फिर आपको Q मिलना चाहिए। आइए हम लोग देख लेते हैं, K D और E है, तो यहाँ पे क्या है, K D और फिर E देखिए उसके बाद में आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, K D Q होना चाहिए, और यही आपका राइट अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही ऑप्शन क्या है, इन तीनों से डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अभी तक हमने आपको एक सीक्वेंस दिया था और उस पर रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। अब ये सीक्वेंस चेंज हो रहा है और इस पर रिलेटेड फिर से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपकी सीक्वेंस हो गई और आपको क्या करना है, इसी सीक्वेंस पे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उनके आंसर करना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है, हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमिडिएटली प्रेसिड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड इमिडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। देखिए क्या करना है, एक ऐसा कॉन्सोनेंट ढूंढना है जिसके आगे भी कॉन्सोनेंट हो और पीछे उसके क्या हो, नंबर हो, ठीक है। तो आइए हम लोग ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा आर,
आर के पहले नंबर है तो ये तो आपका करेक्ट नहीं होगा। फिर ओ आ रहा है, ओ तो कॉन्सोनेंट है ही नहीं। फिर टी आ रहा है, टी क्या है, टी के आगे कॉन्सोनेंट होना चाहिए जबकि है क्या, वॉवेल है, तो ये भी आपका करेक्ट नहीं होगा। अब उसके बाद आप देखते जाएंगे डायरेक्ट तो आपको मिलेगा एफ। एफ के आगे क्या है, एक कॉन्सोनेंट है जो कि है बी और उसके बाद में एक नंबर है, तो ये आपका ये अरेंजमेंट डन हो गया। ठीक है, आपको इसी तरह के अरेंजमेंट ढूंढने हैं जिसके आगे कॉन्सोनेंट हो और बाद में नंबर हो, तो आपका ये वाला एक डन हो गया BF1। अब आपको और देखना है, इसके बाद हम देखेंगे ई, तो ई के आगे नंबर है, ये भी गलत। फिर आप इसको ढूंढते हुए जाओगे तो आपको एक लास्टली मिलेगा जी। जी के आगे देखिए क्या है, नंबर है। फिर उसके बाद है पी, तो ये भी गलत हो गया। अब आपको क्या मिल रहा है, पी मिल रहा है, तो पी खुद एक कॉन्सोनेंट है, उसके आगे अल्फ़ाबेट है जी और उसके लास्ट में क्या है, नंबर है, तो ये आपका ये एक अरेंजमेंट और हो गया। तो कौन सा मिल गया, जी, पी और 7, यानी कि एक कॉन्सोनेंट पी है, उसके आगे दूसरा कॉन्सोनेंट जी है और उसके बाद में क्या है, तो नंबर है। तो आपका कैसे कितने अरेंजमेंट इस तरह के मिल गए, 2 अरेंजमेंट मिल गए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, यानी कि 2 अरेंजमेंट इस तरह के हैं जिसमें कॉन्सोनेंट के आगे कॉन्सोनेंट ही है और उसके बाद में क्या है, नंबर है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी सच वॉवेल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, each of which is immediately preceded by a letter but immediately not followed by a symbol। आपको क्या देखना है इसमें कि कितने वॉवेल ऐसे हैं जिनके पहले तो लेटर आ रहा है पर उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में क्या नहीं आना चाहिए, सिंबल नहीं आना चाहिए। तो जल्दी से ढूंढिए कितने वॉवेल ऐसे हैं। आइए हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं वॉवेल कितने हैं। यहाँ पे ओ है, फिर ए है, देन उसके बाद ई है, फिर उसके बाद देखिए आई मिल रहा है, देन इसके बाद आपको यहाँ पे 4 तरह के वॉवेल मिल रहे हैं। ठीक है, ए, ई, आई है और ओ है, यू यहाँ पे आपको नहीं गिवन है। और आपको कैसे वॉवेल ढूंढने हैं, जिनके आगे तो लेटर हो और बाद में सिंबल नहीं हो। तो देखिए आपको ए के आगे लेटर नहीं मिल रहा है तो ये भी आपका गलत हो गया। फिर उसके बाद आप ई देखो तो ई के आगे लेटर नहीं मिल रहा है और बाद में इसके सिंबल भी है, तो आपको ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उसके बाद आई देखिए, आई के बाद में सिंबल है, आगे तो लेटर है, ये तो हो जाता है करेक्ट, पर बाद में क्या है, सिंबल है, तो आपका ये भी गलत हो गया। तो ये तीनों आपके गलत हो गए। अब हमारा सिर्फ क्या बच रहा है, ओ बच रहा है। ओ के आगे लेटर है, ये भी एकदम करेक्ट है, और बाद में सिंबल नहीं है यानी कि टी है, ये भी एकदम करेक्ट है। तो आपको कितने वॉवेल ऐसे मिले, आपको सिर्फ एक वॉवेल मिला जो कि है ओ। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, यानी कि 1 वॉवेल ऐसा है जिसके आगे लेटर है और बाद में सिंबल नहीं है। ठीक है, आपको यही फाइंड आउट करना था। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपको क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 4th टू द लेफ्ट ऑफ द 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अभी हमने आपको क्या बताया था कि जब भी लेफ्ट लेफ्ट या फिर राइट राइट दोनों एक साथ दिए हैं तो आपको क्या करना होता है, सबट्रैक्ट कर देना होता है। अगर सपोज यहाँ पे लेफ्ट की जगह पर राइट गिवन होता तो आपको 12 में 4 ऐड कर देना था तो आपका आ जाता 16th। ठीक है, पर आपको यहाँ पे क्या दिया है, दोनों लेफ्ट लेफ्ट दिए हैं, तो आपको क्या करना होगा, 12 में से 4th को माइनस कर लेना होगा। यहाँ पे 4th टू द लेफ्ट है, यहाँ पे 12th है फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो दोनों लेफ्ट हो जाने की वजह से आपको क्या करना है, 12 में से 4 को माइनस करना है, तो आपका आ गया 8th। अब आपको क्या ढूंढ लेना है कि ऐसा कौन सा नंबर है या फिर कौन सा ऐसा सिंबल है जो 8th पोजीशन पे है फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो आइए हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। लेफ्ट आपका कैसे होगा, इधर से हम लोग चलेंगे, तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8th पे आपका क्या आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है। ठीक है, 8th पे आपका क्या आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या है। नंबर 9 में आपको क्या गिवन है, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पॉजिटिव इन द अबव अरेंजमेंट एंड सो फ्रॉम अ ग्रुप विच इज़ वन दैट डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। यानी कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 में से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा एक ऐसा है जो इन चारों से डिफरेंट है। तो आइए हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। पहला नंबर क्या है, 406, तो 4 आपको यहाँ पे दिख रहा है, फिर उसके बाद ओ है, ये 0 नहीं है, ओ है, फिर उसके बाद 6 है। ठीक है, तो एक एक का गैप करके बनाया गया। फिर उसके बाद दूसरा वाला देखिए क्या है, एफ परसेंटेज ए, एफ आपको यहाँ पे मिल रहा है, फिर परसेंटेज, फिर ए। उसके बाद देखिए क्या है, @ #1, @ है,
हैशटैग है 1 है, फिर उसके बाद लास्ट वाला देखिए क्या है, डॉलर का सिंबल है, फिर एच है 1 का गैप करके, फिर उसके बाद जस्ट 9 आ गया, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 1 का गैप होना चाहिए था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। यही क्या है, इन तीनों से डिफरेंट है। डॉलर का सिंबल है, 1 का गैप करके एच है, बिल्कुल करेक्ट था यहाँ तक। अब उसके बाद आपको 1 का गैप करके अगर एट द रेट यहाँ पे दिया होता तो ये करेक्ट होता। यहाँ पे आपको क्या दिया है, एट द रेट ना दे करके डायरेक्ट 9 दे दिया है। तो यही ऑप्शन आपका क्या था, इन तीनों से डिफरेंट था। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। फिर उसके बाद आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो क्वेश्चन क्या है इसको देखिए, इफ़ ऑल द सिम्बल्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फिफ्थ टू द राइट ऑफ द 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देख लेना है कि कितना एलिमेंट आपको चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों राइट है, दोनों राइट होगा तो आपको क्या करना है, माइनस कर लेना है। तो आइए हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10th में से 5 को माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, 5th एलिमेंट आ जाएगा। कहाँ से, फ्रॉम द राइट एंड, यानी कि आपको पीछे से देखना है 5th पोजीशन पे। तो हमें क्या करना है, सिंबल को हटा देना है। तो आइए हम सिंबल को हटा देते हैं। तो क्या क्या बचेगा, 1 2 3 4 और 5th। तो आपका 5th पोजीशन पे क्या आ रहा है, 5th नंबर ही आ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, यानी कि 5th नंबर। अगर आपको और आगे तक जाना होता तो हम सिंबल को नहीं काउंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5th काउंट किया, फिर उसके बाद 6 हम वी को काउंट करते हैं, सिंबल को हम हटा देते हैं। फिर 7 हम 2 को काउंट करते हैं, 8, और फिर 9 को हम क्या काउंट करते हैं, 9 काउंट करते हैं एन को। यानी कि सिंबल को हमें काउंट नहीं करना था, इसको हमें क्या कर देना था, एलिमिनेट कर देना था। पर आपको जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें एलिमिनेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमने 5th काउंट किया राइट हैंड से, उसमें सिंबल आया ही नहीं। तो सिंबल आया ही नहीं, आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, यानी कि 5th नंबर होगा। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो आइए हम आपको बता देते हैं कि कौन सी बुक आपको प्रेफर करनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए। तो देखिए, अगर आप स्कूल लेवल पे रीजनिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको बुक लेनी चाहिए ओलंपियाड रीजनिंग वर्क बुक। ये आपके स्कूल लेवल के लिए, अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग अवेलेबल होती है। अगर आपको ग्रेड 1 की प्रिपरेशन करनी है, ग्रेड 2 की, ग्रेड 6 की, ग्रेड 7, तो सारे ग्रेड की आपको यहाँ पे अलग अलग मिल जाएगी। तो सबसे बेस्ट बुक होती है आपको स्कूल लेवल पे रीजनिंग की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, कौन सी, ओलंपियाड रीजनिंग वर्क बुक। और अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रीजनिंग की प्रिपरेशन करनी है और अच्छे से करनी है तो उसके लिए आपको बुक लेनी चाहिए अ मॉडर्न अप्रोच टू द वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय द RS अग्रवाल। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट बुक रहेगी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए हम आपको दे देते हैं आज का होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। होमवर्क क्वेश्चन क्या है इसको देख लीजिए। यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस दी गई है और उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया गया है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 7th टू द राइट ऑफ द 18th फ्रॉम द राइट एंड। यहाँ पे आपको दोनों राइट एंड दिए हैं, तो जैसे हमने आपको ट्रिक बताई है वही ट्रिक अप्लाई करिए, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर होगा इन चारों ऑप्शन में से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।